आज हम माध्यक के बारे में पढ़ेंगे। माध्यक केंद्रीय प्रवृत्ति का ऐसा मापक है जो आंकड़ों में सबसे बीच के प्रेक्षण का मान होता है। अब सबसे पहले हम बताएंगे अवर्गीकृत आंकड़ों का माध्य ज्ञात करने के लिए प्रेक्षणों के मानों को आरोही क्रम में व्यवस्थित करते हैं। ठीक है। अब यदि n का मान विषम हो, n मतलब सिग्मा f, यदि n का मान विषम हो तो माध्य कैसे निकलता है, क्या फॉर्मूला होता है माध्य का? तो माध्य बराबर होता है n+1/2वां पद या प्रेक्षण पद का मान, यदि n विषम हो। नंबर 2, यदि n सम हो, n मतलब सिग्मा f बारंबारता का योग, यदि n सम हो तो माध्यक, क्या फॉर्मूला है माध्यक का? बराबर n/2 पद का मान प्लस n/2 प्लस 1वें पद का मान, n/2 प्लस 1वें पद का मान और बटे में 2, ये माध्यक होता है। अब एक सवाल लेते हैं। उदाहरण नंबर 1 है, निम्नलिखित आंकड़ों का माध्य ज्ञात कीजिए जबकि एक परीक्षा में 100 विद्यार्थियों को 50 में से अंक प्रदान किए जाते हों। तो प्राप्तांक कितना है? 20, 25, 28, 29, 33, 38, 42 और 43। ठीक है। अब 20 अंक आ रहे हैं कि ऐसे कितने स्टूडेंट हैं जिनके 20 अंक आ रहे हैं? 6, यानी ये आ जाएगी बारंबारता। ये दोनों कॉलम आपको दिए होंगे। ऐसा भी हो सकता है कि ये प्राप्तांक ऊपर नीचे हों तो आपको आर बढ़ते हुए क्रम में लगाना है, यानी आरोही क्रम में। तो जब से सबसे छोटा अंक होगा उसके सबसे पहले लिखेंगे, उससे बड़ा फिर उसके आगे, तो आरोही क्रम में से लिखते चले जाएंगे। और जो सबसे छोटा वाला पद होगा उसके सामने वाला जो अंक होगा वो हो जाएगा बारंबारता उस अंक की। तो ये दोनों कॉलम दे रखे हैं। तो इस विद्यार्थियों की संख्या को फ्रीक्वेंसी यानी कि बारंबारता भी कहा जा सकता है। अब इनका टोटल करेंगे तो टोटल कितना आएगा? 100। ठीक है। अब संचयी बारंबारता भी हम बारंबारता के पदों से ही ज्ञात करते हैं। तो यहाँ पे इसे CF कहते हैं, यानी कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, संचयी बारंबारता। नाम से समझ में आ रहा है कि संचयी बारंबारता है तो बारंबारता के पदों में से इसे प्राप्त किया जाता है। तो जो पहला अंक होता है उसको ऐसे का एज जैसा है वैसे ही लिख देते हैं। यहाँ 6 है तो यहाँ पे 6 आ जाएगा। 20 और 6 की, और ऐसे जोड़ते चले जाएंगे। 6 की जगह 6 आ जाएगा। 6 में 20 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 26। 26 में 24 जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 50। 50 में 28 जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 78। 78 में 15 जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 93। 93 में 4 जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 97। 97 में 2 जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 99। और 99 में 1 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 100। तो ये आखिरी अंक जो होता है ये, और ये n का मान नहीं, सिग्मा f को जोड़ा गया, समेशन कर दिया तो उसे n भी कहा जाता है, और सिग्मा f तो कहते ही हैं, आपको बताया गया था। तो n कितना है यहाँ पे? 100। तो 100 का मतलब 100 का मतलब क्या है कि सम संख्या है, 2 से विभाजित हो रही है। तो जब n बराबर 100 है तो इसका मतलब ये एक सम संख्या है। तो सम संख्या का फॉर्मूला, सम संख्या के लिए जो फॉर्मूला बताया गया था माध्यक का, वो क्या था? माध्यक का जो फॉर्मूला था वो था, माध्य को माध्यक का भी कहा जाता है। तो फॉर्मूला क्या था? ये था n/2वां पद प्लस n/2 प्लस 1वां पद अपॉन में 2। अब निकालेंगे n/2वां पद कैसे निकलता है ये देखते हैं। तो n कितना है यहाँ से n कितना है? ये 100। तो यह आ जाएगा 100/100/2 वां पद, यानी 50वां पद। कट जाएगा ये तो ये देगा 50वां पद। 50वां पद
कितना है 50वां पद? संचय बारंबारता में जो यहाँ अंक दिया रहेगा उसको ये देखा जाएगा कि संचय बारंबारता में यहाँ पे कौन सा अंक आ रहा है। जो पद n/2वां पद हमने निकाला है, 50वां पद जो आया है, ये हमें देखना है संचय बारंबारता में कहाँ एग्जिस्ट करता है। तो 50वां पद है तो 50 ही हो गया, इसके सामने का अंक प्राप्तांक में ही हो गया। तो 50वां पद कितना आ गया? 28। 50वां पद कितना आ गया? 28 इसके सामने। अब n/2 + 1 पर ये कितना हो जाएगा? n/2वां पद 50 है, 50वां पद है, तो n/2 में एक और जोड़ देंगे तो 51वां पद हो जाएगा, यानी 100/2 प्लस में 1 कट जाएगा, 50 प्लस 1 यानी 51वां पद। कितना पद? 51वां पद। तो 51वां पद कहाँ आएगा? 51वां पद 50 से ज़्यादा है, तो 50 में तो होगा नहीं, तो 51वां पद 78 में आएगा। तो 78 के आगे कितना लिखा है यहाँ पे? प्राप्तांक कितना है? 29। तो 51वां पद आ जाएगा 29। तो माध्यक का फॉर्मूले में लगा देते हैं इसे। यहाँ से n/2वां पद कितना है? 28 प्लस 51वां पद कितना है? 29/2। जोड़ेंगे थे 9 8 17 7 हासिल 1 2 2 4 1 5 57/2 यानी कि कितना? 2 दूनी 4 2 अट्ठे 16 2 पंजे 10 यानी 28.5। ये आंसर हो जाएगा। ये माध्यक हो जाएगा। ऐसे माध्यक का भी